अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, जहाँ भी रहें आप खुश रहें और शादो आबाद रहें। तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बकरे का गोश्त। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जूसी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम एक तवा ले लेंगे, उसको मैं प्री हीट कर लूँगी, थोड़ा गरम कर लूँगी। गरम होने के लिए इसको जो है वो रख देंगे और इसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो है ना खाने के, वो इसमें ऑयल डालूँगी। जो ऑयल है आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं और आप इसमें घी भी ले सकते हैं। वैसे घी में जो है हमारी हांडी बहुत ही मज़े की बनती है। आज मैं आपको बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही यूनिक स्टाइल में आपको मटन की रेसिपी दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। अक्सर रेस्टोरेंट में जो है ना इस तरीके से हांडी बनाई जाती है। तो इस पे मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है वो मेरे पास बकरे का गोश्त है। तो मैं इसको जो है वो तवे पे पहले फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसमें जो है ना इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है गोश्त को। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो जो है ना वो पहले डाल दिया है तवे के ऊपर और आधा किलो हम इसमें बाद में डालेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और 2 टमाटर इसमें मैंने जो है वो पील ऑफ करके डाल दिए हैं, छिलके रिमूव कर दिए हैं इसके। लहसुन के जवे डाले हैं इसमें 8 अदद और इसमें मैंने प्याज डाला है। प्याज जो है तकरीबन 2 अदद मैंने इसमें डाले हैं और इसको जो है वो नॉर्मल कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्राई कर लेना है। इसको जब हम फ्राई इतना आपने करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके कलर चेंज होने तक आपने इसको जो है वो फ्राई करना है अच्छे तरीके से। और इसी तरह ना आपने स्टील के 2 चम्मच ले लेने हैं, क्योंकि इससे जो है वो उल्टा पुल्टा सकते हैं इसको। अगर दूसरा चम्मच होगा हांडी वाला तो उससे जो है ये हम उल्टा नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें, इसी तरीके से आपने जो है वो इसको उलटना पुलटना है। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको जो है वो एक साइड पे देने हैं और 5 मिनट जो है ना वो आपने दूसरी साइड पे इसको पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पहले फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसको जो है वो ढक्कन से कवर कर दिया। ढक्कन से इसके अंदर भाप बनेगी और ये जल्दी जो है ना वो टेंडर हो जाएगा। तो अब देखें, अब इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। आप भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बहुत ही प्यारी आज हमारी बकरे की ये हांडी बनके तैयार हो जाएगी। आप याद करेंगे और मुझे दुआएं देंगे, आपके घर वाले ये हांडी खा के आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो दाद देंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इतनी मज़े की आज ये हांडी जो है वो बनने वाली है। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा वीडियो को देखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपको जो पूरी रेसिपी है ना आपको इसी तरीके से जो है वो समझ आ सके, ताकि अच्छे तरीके से जो है आप भी दिल से हांडी बना सकें। तो यहाँ पे मैंने एक कड़ी पत्ता डाल दिया है इसमें, आधा चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर। हल्दी आप घर की भी ले सकते हैं और बाज़ार वाली भी। इसमें मैंने अब गरम मसाला डाला है 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा और नमक डाला है इसमें मैंने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा। नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, तो नमक आप लास्ट पे भी, एंड पे अगर कम हो थोड़ा तो आप एंड पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब जो इसका ये इंग्रेडिएंट है ना, ये मैंने डाला है इसमें सिरका। सिरका जो है वो 2 खाने के चम्मच मैंने इसके डाले हैं। सिरके से हमारा ये जो बकरे का गोश्त है बहुत ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाएगा और कच्चापन नहीं रहेगा इसमें। और मैंने इसको ना पहले भी सिरका और नमक लगा के और हल्दी लगा के इसको पहले रख दिया था आधे घंटे के लिए। उससे जो है वो सारी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है गोश्त की, जो भी ब्लड वगैरह की स्मेल आ रही होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी जब आपने इसको अच्छे तरीके से धोना हो तो सबसे पहले आप गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। गोश्त में मैंने जो है वो 2 खाने के चम्मच सिरका डाला था और 1 चम्मच जो है ना वो नमक डाला था मैंने और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली थी और इसको मैंने आधे घंटे के लिए ना छोड़ दिया था। ठीक है, तो फिर मैंने इसको जो है वो धो लिया था, सारा ब्लड वगैरह जो है ना वो उसमें से निकल आया था। अच्छा, तो यहाँ पे ना हमारा गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है मैंने और इसको जो है वो मैंने ढक के रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए। टोटली आपने जो है ना वो इसको 5 मिनट देने हैं इसको एक साइड पे और 5 मिनट ही देने हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, 5 से 7 मिनट मतलब कि टोटली आप दे दें तो इनफ होगा, काफ़ी होगा। इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा और इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन करें, इस तरीके से आप
लाज़मी बनाएं और मुझे लाज़मी बताइएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो इसकी गोश्त की बोटियाँ थी वो सारी मैंने प्लेट में डाल ली हैं और जो मसाला है ना वो अलग कर लिया है। तो बाकी जो हमारा बकिया गोश्त है उसको भी हम ऐसे ही एज़ इट इज़ जैसे पहले गोश्त को फ्राई किया है ऐसे ही सारी चीज़ें डाल के, सारे मसाला जात डाल के इसको भी हम जो है वो अच्छे तरीके से पका लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे। टोटली जो है ना वो मेरे 1.5 किलो गोश्त को तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं और ये सारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कच्चापन और इसकी जो स्मेल है ना वो गोश्त की ख़त्म हो गई है। तो खाना जो है वो दिल से बनाया जाता है, दिल से खाना ना बनाया जाए तो उस खाने का जायका जो है वो नहीं आता। तो जो दिल से बनाया होता है उस खाने में मोहब्बत होती है, प्यार होता है और चाहत होती है हमारी, और हमारे घर वालों के लिए हमारी चाहत होती है। इस वजह से वो खाना बहुत ही लजीज और जायकेदार बनता है। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मैंने सारा कुछ जो है वो इसमें डाल दिया है और सारे इसमें मसाला जात ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो भून लेंगे। तो ये तो सारा तरीका जो है वो एज़ इट इज़ ही है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसको क्या करना है। हमारी यूट्यूब फैमिली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको अब मैं सारी जो बोटियाँ हैं वो प्लेट में अलग से जो है ना वो निकाल लूँगी और जो मसाला है ना इसका सारा इसको हम एक ही प्लेट में डाल लेंगे। अब आपने क्या करना है, इस मसाले को आपने अच्छे तरीके से ठंडा करना है। ठंडा करने पे फिर आपने ब्लेंड करना है और इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना, आपने पानी के बगैर ही इसको जो है ना वो ब्लेंडर में डाल देना है। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और इसमें चम्मच साथ में मुझे चाहिए हांडी वाला, और ये सारा जो है ना गोश्त मैंने इसमें अंडेला है, इसमें डाल लिया है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है अब आगे इसको कैसे पकाना है। इसको जो है ना वो मैंने इसमें 2 गिलास इसमें मैंने पानी के डाल दिए हैं और इसको आपने 18 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर देना है। ठीक है, आपने जब इसको प्रेशर देना है तो आपने इसको बिल्कुल जो है ना वो लो फ्लेम तो नहीं करनी, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको प्रेशर दे देना है और जैसे ही इसकी सीटी बजना शुरू हो तो आपने 18 मिनट तक इसे प्रेशर देना है। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पहले तवे पे भुना है, उसके बाद आपने 18 मिनट के लिए जो है ना वो आपने इसको प्रेशर करना है। तो अब यकीन करें इतना ज़बरदस्त बन जाएगा ना आपका ये गोश्त, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडराइज़ हो जाएगा और आपके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं ना, उनसे बहुत ही आसानी से खाया जाएगा ये गोश्त। तो यहाँ पे अब हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है। यहाँ पे अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ कितने आराम से ये जो है ना पानी के बगैर ही ब्लेंड हो जाएगा, ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और आपने इसको जो है ना वो बिल्कुल कंटिन्यूसली आपने ब्लेंडर को नहीं चलाना, क्योंकि एकदम से जब हम चलाते हैं ना ज़्यादा टाइम के लिए तो ये जो है वो मशीन, इसकी जो मोटर होती है ना वो जल भी सकती है। तो आपने इसमें जो है ना बहुत एहतियात करनी है। अगर आपका मसाला थोड़ा हार्ड हो तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस ये होगा कि थोड़ा फिर आपको जो है ना उसको पकाना पड़ेगा थोड़ा मसाले को। ठीक है, लेकिन जो है मेरा वैसे ही हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना वो लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना हमारा मसाला ब्लेंड हो गया है। और इसका कलर देखें, इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त हो गया। और जो बाकी जग में है ना लगा हुआ, इसमें मैं पानी डाल के तो वो उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो निकाल लूँगी। तो इसको जो है ना वो हम फिर डालते हैं गोश्त के अंदर। तो अब हमारा जो कुकर है यहाँ पे सीटी बज चुकी थी और ठंडा भी हो गया था, तो इसलिए मैंने अब इसका जो है वो ढक्कन खोल दिया है प्रेशर कुकर का। तो अब इसमें जो है ना वो यखनी बनी हुई है, ये यखनी जो है ना मैं निकाल लूँगी। तो इसको मैं सेपरेट जो है ना वो मुझे ज़रूरत है इसकी, मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। तो ये हड्डियों के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो शुगर के मरीज़ हैं वो, क्योंकि ये गर्म भी होती है ना, ताकतवर तो होती है लेकिन ये गर्म भी होती है। इसके अगर ज़्यादा जो हैं इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसानात भी हैं गर्म चीज़ों के। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो ये यखनी जो है वो इस तरीके से ना पिएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ़ आपने ये जो एक हांडी का चम्मच होता है ना, ये बड़ा खाने वाला, ये आपने जो है ना ये डाल देना है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ इसकी। तो आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घी भी डाल सकते हैं। मेल्टेड घी अगर आपने डालना है ना तो फिर 1 चम्मच ही डालना है, फिर वो जमा हुआ नहीं डालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसमें मसाला डाला है और इसमें जो है गोश्त डाला है। अब हमारा जो मसाला है वो पहले ही पका हुआ है, सिर्फ़ आपने 2 से 3 मिनट जो है ना वो आपने इसको जो है वो कुक करना है। और उसके बाद जो आपने यखनी निकाली होगी ना,
अगर आपने अलग से आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें जो है वो यखनी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। और जो जग में बकिया मेरा अमेज़ा बचा था उसमें मैंने पानी ऐड करके वो अच्छे तरीके से जो है ना वो निकाल लिया था। अब वो जो पानी बचा हुआ होगा ना तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चीज़ों को। ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, बरकतें होती हैं जो उसने हमें हमारे खानों में ज़ायके दिए और नेमतें दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो बकरे की हांडी बन के तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी जो हांडी है ना वो बन गई है। तो यहाँ पे अब मैं इसको आपको ट्राई भी करके दिखाती हूँ कि आज की हमारी ये हांडी जो है वो कैसी बनी है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाला था और साथ में सब्ज़ मिर्चें डाली थी बारीक कट करके। तो आप देख सकते हैं गाइस, प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की आज की ये हांडी हमारी बनी है। आप लुक चेक करें, किसी भी रेस्टोरेंट पे और किसी भी आपको होटल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आपका खाना इतना शानदार और इतना ज़ायकेदार बनेगा कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों को मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो गाइज़ अब मैं आपको जो है वो टेस्ट करके बताती हूँ और आपको ये चेक करवाती हूँ कि आज की हमारी ये हांडी कितनी ज़बरदस्त और कितनी जूसी बनी है और कितनी परफेक्ट बनी है। तो मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यकीन करें कि देखने में ही ये इतनी मज़ेदार और इतनी जूसी लग रही है कि दिल कर रहा है कि बस फटाफट जो है ना वो इसको खा लें। आप भी बनाएं दोपहर में स्पेशली अपने प्यारों के लिए, इंजॉय करें। और ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त और कितनी जो है ना वो देखें गला हुआ है गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर लोग जो हैं वो बनाते हैं तो उनका गोश्त जो है वो कच्चा रहता है और दांतों में जो है ना वो फंसता है, तो वो फिर खाने का मज़ा भी नहीं आता और दिल भी नहीं करता। और जो बेचारे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनसे खाया ही नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस आज की ये रेसिपी बनी, बहुत ही मज़ेदार, आला, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जो यखनी थी ना मेरी वो मैंने सेपरेट निकाल ली थी, तो मुझे ज़रूरत थी इस वजह से मैंने निकाल ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज़।